जी सर, बताइएगा कि सदर सदर केस के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई है अब तक? साइफर केस के अंदर 23 अक्टूबर को अडयाला जेल के अंदर इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। अब वो जो फ़र्द जुर्म आयद की गई वो बुनियादी तौर पे आइन की और ज़ाब्ता फौजदारी की खुला खिलाफ वर्जी की गई और इमरान खान का जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल का हक था उसको पामाल किया गया। अब साइफर केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले या कोई भी फ़र्द जुर्म जब किसी फौजदारी मुकदमे के अंदर आयद की जाती है तो उससे पहले उस केस की तमाम शहादत और तमाम दस्तावेजात जो है ना वो फराहम की जानी ज़रूरी है। लेकिन साइफर केस के अंदर जो है वो हमें तमाम दस्तावेजात फराहम नहीं की गई और ना ही इमरान खान ने भी वहाँ मुतालबा की और हमने भी वहाँ मुतालबा रखा कि ये जो केस है साइफर केस ये के जो फौजदारी मुकदमे के बुनियादी पैरामीटर हैं उनके ऊपर भी पूरा नहीं उतरता। और इमरान खान ने वहाँ कोर्ट के अंदर ये बात कही कि इन ये मेरे ऊपर जो केस चलाया जा रहा है इस बात का चलाया जा रहा है कि मैं एक अमरीकी मुलाजम की जो अपने वज़ीर आज़म को उतारने के बारे में जो धमकी थी उसको मैंने आवाम तक क्यों पहुँचाया। अब उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद की गई और अब 27 अक्टूबर को वो शहादत के लिए रखा गया है। तो उसके अंदर हमने बुनियाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील के अंदर फ़र्द जुर्म को चैलेंज कर दिया कि जो फ़र्द जुर्म आयद की गई वो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर आयद की गई है और ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती और ये केस साइफर केस फौजदारी केस के बुनियादी पैरामीटर के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से आए, उनके कारकुनान भी यहाँ पर आए। कल हमने काफ़ी उनके जो है ना कारकुनान में भी बहुत जो है ना बेइज्जती देखी, तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले तो आए तो एक सहाफ़ी के साथ जो है ना लड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद जब मियाँ साहब अभी पहुँचे ही नहीं थे, यहाँ पर जो है ना पूरी जो है ना एक दूसरे को ही जो है ना मार धाड़ शुरू कर दी थी। मैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से आया हूँ। बहुत सारे जो यहाँ स्टाफ है, यहाँ सिक्योरिटी एहलकार हैं, अभी सबसे मेरी बात हुई। उन्होंने एक चीज़ पे हमें जो है ना वो खराज तहसीन पेश किया, अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि खान साहब की इतनी बड़ी-बड़ी पेशियाँ होती थी, इतनी बड़ी तादाद में वकला, कारकुनान, लीडरशिप आती थी, लेकिन आज तक बदतमीज़ी का एक वाक़या भी नहीं हुआ। लेकिन कल जितना हम एक दिन के अंदर जितने तंग हुए हैं, इतने हम अपनी पूरी सर्विस के अंदर हमें कभी इतनी हतक का, तौहीन का और बदनज़मी का कभी हमने नहीं देखा। इमरान खान के साथ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आ रहे होते थे, लेकिन एक पुरअमन तौर पे आते थे और जब उनको कहा जाता था कि आप ये जगह खाली करें, तो वो जगह खाली कर दी जाती थी। लेकिन कल ये हुआ कि पुलिस एहलकारों के साथ भी बदतमीज़ी की गई और सहाफ़ियों को भी यहाँ मारा पीटा गया। और बुनियाद नवाज जो नून लीग है या नवाज शरीफ है बुनियादी तौर पर एक माफिया और ये हमेशा माफिया की तरह एक्ट करते हैं। इनके सामने जो भी है चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो पुलिस हो, अदारे हों, कोई भी चीज़ हो, ये उसके साथ एक माफिया की तरह पेश आते हैं और ये एक बुनियादी तौर पर एक माफिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया का लकब भी दिया हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल जिस तरीके से नवाज शरीफ को यहाँ से जो है ना एक रिलीफ भी मिल गया है। पहले जब आए थे वो यहाँ पाकिस्तान में जैसे इंटर हुए थे तो बाहर एयरपोर्ट से बाहर आए ही नहीं थे, तो सारी सहूलतें उनको जो है ना वहाँ पे पहुँचा दी गई। क्या एक आम आदमी को भी उस तरीके से सहूलतें दी जाती हैं? देखें आज पाकिस्तान दुनिया के इंसाफ में या रूल ऑफ लॉ में 129 नंबर पे है। वो सिर्फ इसलिए है कि जो आइन है जो कानून है हमारा ये एक ताकतवर के लिए एक बड़े मुजरम के लिए मोम की नाक बन जाता है, जबकि गरीब आदमी को उसका बुनियादी हक है उसको भी लेने के लिए बहुत तरद्दुद करना पड़ता है और अक्सर वो भी नहीं मिलता। ये बुनियादी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा माशरा भी तबाह हो चुका है, हमारा मुल्क भी तबाह हो रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो अपने ताकतवरों पर रहम करते थे और गरीबों को उनको वो सजा दिया करती थी। हजरत अली करम वजह करीम का भी फरमान है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। और इमरान खान ने जब फ़र्द जुर्म आयद की गई उसके बाद उन्होंने भी इन दो हदीस का हवाला दिया और वहाँ को अदालत के अंदर ये हदीसें पढ़ के सुनाई कि तुमसे पहली कौमें भी इसलिए तबाह हुई कि वो अपने ताकतवर मुजरमों को छोड़ दिया करती थी और गरीबों को वो सजा दे दिया करती थी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, कहा ये उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है कि सिर्फ बेटे से सैलरी ना लेने पे उनको नाअहल किया गया है। क्या ऐसा ही है? नहीं, देखिए नवाज शरीफ को बुनियादी तौर पर नायल किया गया था झूठ बोलने पे, बेटे से तनख्वाह लेने पे नहीं। उन्होंने कौम से, अवाम से अपने जो कागजात नामजदगी थे उनके अंदर झूठ बोला। अब उस झूठ की बुनियाद पे उनको नायल किया गया और उसके बाद जब बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके अंदर उनकी बहुत सारी जायदादें निकली, बल्कि पहले से ज्यादा उनके वो कट्टे निकल आए। तो ये उसको कोई बेटे की तनख्वाह नहीं है, ये झूठ बोलने की बुनियाद पर निकाला गया। कल तो हमें ये लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब की यहाँ से गिरफ्तारी जो है ना पक्की होनी है, लेकिन क्या मामलात ऐसे तय हुए कि जो है वो ना सब नैब कुछ। का और उनका एक फिक्स मैच चल रहा था, तो ये फिक्स मैच है और फिक्स मैच में कभी गिरफ्तारियां नहीं होती। और नवाज शरीफ हमेशा फिक्स मैच खेलता है, अंपायर भी, फील्डर भी, विकेट कीपर भी, बॉलर भी, सबको साथ मिला के वो चलता है।
उनकी पार्टी में भी ये जो है ना कुछ जो है ना धराने इस तरह से नजर आ रही हैं। आज जो है ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मेरा लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है, ये मरियम या जो है ना शहबाज शरीफ को लीडर नहीं मानता। देखें, अब मुस्लिम लीग नून को आप तो कोई सियासी जमात कह नहीं सकते। ये एक टोला है जो बैसाखियों के सहारे आता है और इक़्तिदार पे आके काबिज हो जाता है और लूट मार करके फिर बाहर चला जाता है। फिर जब दूसरी बारी लगाना था फिर लूट मार करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं इसको सियासी जमात नहीं मानता। ये एक लूट मार का टोला है जो एम्पायर्स को, फील्डर्स को, विकेट कीपर को, बॉलर को, सबको साथ में ला के खेलता है और हड़प करके फिर 5 साल के लिए बाहर चला जाता जी बिल्कुल। है।